इस लेक्चर में हम लोग बेसिक्स फॉर एडवांस्ड लर्नर्स, मतलब इसमें जैसे हम लोग करते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाए बहुत तरीके से वो सीखेंगे, है ना। और मैं इस क्वेश्चन के थ्रू, मतलब इस क्वेश्चन में मैं उसको अप्लाई करके बताऊंगा कि भी कैसे करना है आपको, ठीक है। तो चलिए, मतलब क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, कैसे आप रिलेटिव इसमें यूज़ करोगे, वो सारे पॉइंट्स मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो जैसा आपको अभी तक पता है कि जैसे रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं आपके, जैसे मान लो वी ए बी लिखते हो, तो आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, वी ए माइनस वी बी, ऐसा। तो इसको ऐसा मतलब यूज़ करने के लेवल पे, एप्लीकेशन के पार्ट पे अगर देखें तो हमें क्या ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखना, ठीक है, कि भी वी ए एंड नेगेटिव ऑफ वी बी, मतलब रिजल्टेंट ऑफ वी ए एंड नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये जरूर ख्याल रखना है, जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं तो ऐसा लिख देंगे। एंड ऑन द सेम पैटर्न हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटन एज ए ए माइनस ए बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस नेगेटिव ऑफ, ऐसा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट और द पोजीशन वेक्टर भी लिखना हो तो हम ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी हम लिख सकते हैं, ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटन एज आर ए माइनस आर बी, मतलब आर ए एंड मतलब रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ऐसा। दिस फॉर एक्सेलरेशन एंड दिस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि वो हर चीज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ग्राउंड से, वैसा ही किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर करोगे तो बिल्कुल आप उसी पैटर्न पे सोचोगे। लाइक आप अगर कार में जा रहे हैं कहीं, देखना, ठीक है, तो क्या होता है कि जो रास्ते में जो कुछ भी है, मंदिर मस्जिद जो भी है, पेड़ पौधे, है ना, तो आपको ये दिखेगा, आप जब चल रहे हो तो आपको ये दिखेगा कि ये जो हट है ये आपकी तरफ आ रहा है। अगर ग्राउंड के फ्रेम में कार है सम वेलोसिटी v, लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर ड्राइवर देखेगा तो उसको लगेगा हट इस तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हट से कोई देख रहा है, अगर हट देख रहा है, हट के पास आंखें हैं, तो उसको देखेगा अच्छा कार इज मूविंग टुवर्ड्स दिस हट विथ रिस्पेक्ट विथ दिस स्पीड v, विथ दिस वेलोसिटी v। समझ आ रही बात। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो जब हमने तीन इक्वेशंस यूज़ कर रही हैं, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, आपने यूज़ किया है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपने लिखा है वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। तो ये कब वैलिड है, तो इन सबको हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर वन डायमेंशनल मोशन, फॉर वन डायमेंशनल मोशन एंड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि क्या मूविंग ऑब्जर्वर के फ्रेम में ये वैलिड है, इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूले, यस और नो, जरा सोचिए भाई। अगर ये सब कुछ वैलिड है फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेलोसिटी, फॉर एक्सेलरेशन, टाइम, ये सब कुछ है, और आप जब ग्राउंड पे बैठे हो तब देखते हो और ये अप्लाई करते हो, तो मूविंग फ्रेम में भी अगर ये दो चीजें हैं, अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर है तो मूविंग ऑब्जर्वर है, लेकिन ऑब्जर्वर के फ्रेम में चले जाओगे तो ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी हो गया ना, ठीक है। तो उसको जो कुछ भी दिख रहा होगा, अगर वो वन डायमेंशनल है, अगर वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या ख्याल रखना पड़ेगा, हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि s को हमें ए बी लिखना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए तो हमें पक्के तौर पे वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना पड़ेगा, और क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, तो बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर हम v की बात करें तो वी ए बी, तो वी ए बी क्या हो जाएगा, यू ए बी प्लस ए बी इंटू टी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर वन डायमेंशनल है तो
हम वी ए बी स्क्वेयर को यू ए बी स्क्वेयर प्लस 2ab एस बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ए के फ्रेम में बी वन डायमेंशनल मोशन करता हुआ दिखना चाहिए, ए के फ्रेम में बी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। समझ आ रही बात कि अगर ए को बी स्ट्रेट लाइन पे चलता दिख रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन पक्का हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये चीज डेवलप करनी होती है, दिमाग में सोचनी होती है कि क्या मैं रिलेटिव यूज करूं या ना करूं। ठीक है, अब जिस इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक को इधर से चला दिया, एक को इधर से चलाया है और दूसरे को इधर से चला दिया। ठीक है, तो एक इधर से चलाया और दूसरे को यहां से चलाया, अल्फा एंगल बन रहा है बॉस, है ना। एट सम मोमेंट टू स्मॉल balls are released from point A and B and they start sliding down. It took time t1 for the first ball that started from point A to reach the ground. तो देखो यहाँ पे जब हम A के ग्राउंड के फ्रेम में अगर बात करें, अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में बात करें, देखना समझना मेरी बात, यहाँ तक बात समझ आई है। तो अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में बात करें तो A के पास जो एक्सेलरेशन है वो g साइन अल्फा है, जी साइन अल्फा, और बी के पास जो एक्सेलरेशन है वो भी जी साइन अल्फा है। तो क्या मैं ये जो L1 है, अगर मैं ये लेंथ, इस लेंथ को मैं L1 लिख दूं तो L1 को हाफ जी साइन अल्फा T1 स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग हटाया जाए, ठीक है, थोड़ी जगह बनाते हैं, है ना। यहां तक बात समझ आई। अब अगर हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं, तो जी साइन अल्फा, तो ये L1 लेंथ हमने इसको A डैश लिख दिया, देखना इसको A डैश लिख दिया, तो A डैश विच इज L1, उसको हम इतना लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम ये अगर मान लो इसको B डैश लिख दो, तो अब यहां पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि B डैश should be equal to half which is L2, assume कर लिया, half again g sin alpha T2 square, क्योंकि दोनों का स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे पता लग रहा है भाई, g sin अल्फा इधर और ये भी g sin अल्फा इधर। ठीक है, इट टुक टाइम। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स द स्मॉलेस्ट, ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। अब एक्चुअल में ग्राउंड के फ्रेम में, नॉट एक्चुअल बट ग्राउंड के फ्रेम में ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। अब सोचो कि अगर मैं बी को ऑब्जर्वर बना दूं, अगर मैं बी को ऑब्जर्वर बना दूं, ठीक है, अगर मैं बी को ऑब्जर्वर बना दूं तो क्या होगा, तब बी तो यहीं पे दिख गया, बी को ऑब्जर्वर बनाया मतलब बी स्टेशनरी हो गया। अब तुम सोचो कि तुम बी के फ्रेम में चले गए हो तो बी मूव नहीं कर रहा है, बी स्टेशनरी हो गया। अब बी से जो ए को दिख रहा होगा, ए का अपना खुद का जो एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में था, इट वाज जी साइन अल्फा। अब ए के बी के पास इधर एक्सेलरेशन है, तो हम अभी बताया हमने, है ना, ए माइनस बी यूज करते हैं, तो ए माइनस ए बी, तो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन को उल्टे डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो अब अगर यहाँ से मैं दिखाऊं कि भाई अगर ए की बात करो तो एक जो उसका खुद का था वो इधर था जी साइन अल्फा, और एक बी की वजह से जो एक्सेलरेशन इधर जी साइन अल्फा है बी का, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें अटैच होगा। अगर बी के फ्रेम में देख रहे हैं तो यस, तो हम यहाँ पे देखें ऐसा जी साइन अल्फा लिख सकते हैं क्या। ये क्या हो गया, ये अब हो गया। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे तब हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के लिए ये दोनों करना पड़ेगा। क्या हमने किया, ए माइनस ए माइनस ए बी। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा क्या यार। यहां से अगर देखिए आप तो यहां से देखो ये, तो ये अल्फा बन जाएगा, तो ये अल्फा है तो ऊपर वाला भी अल्फा होगा, तो दोनों एंगल अल्फा हुआ। तो जो ए बी का मैग्नीट्यूड होगा वो 2g साइन अल्फा
जी साइन अल्फा का कॉस कॉम्पोनेंट, तो कॉस अल्फा लिखेंगे क्या भाई, इसका ये कॉम्पोनेंट, इसका ये कॉम्पोनेंट, तो जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो जी साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 2। मतलब अगर बी से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये ए जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखेगा क्या? क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 0 था, और बी के फ्रेम में जो ए का एक्सेलरेशन आया वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आया, ऐसा है, मतलब वो इधर चलता दिखेगा। बी तो यहीं पे है, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो मतलब अब ये परपेंडिकुलर, अब देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या, ये एट व्हाट डिस्टेंस, तो ये देखो ये कह सकते हैं, ये देखो इस मोमेंट पे जब ए यहां पहुंचेगा तब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी क्या? मतलब हमारे को ये ए डबल डैश, मतलब हमें ए डबल डैश कैलकुलेट करना है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब ये डिस्टेंस हमें पता है भाई, ए बी हम निकाल सकते हैं। ए बी को क्या लिखेंगे हम लोग, देखना, ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी इज L1 माइनस L2, ठीक है। तो ए बी को L1 माइनस L2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 जी साइन अल्फा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, कर सकते हैं। अब ये देखो ये एंगल अल्फा है, तो भाई ये छोटा सा डिस्टेंस यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच। अब ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखो यहाँ से देखेंगे, हमें ये पता है ये कैलकुलेट करना है, ये पता है ये कैलकुलेट, ये पता है ये कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इस ट्रायंगल में देख लेंगे साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू ए डबल डैश बी अपॉन ए बी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए डबल डैश बी आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है, ए बी साइन अल्फा, ए बी की वैल्यू कितनी है पता लग रहा है, लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालना है, तो हम लोग इस ट्रायंगल में जाएंगे, तो साइन अल्फा क्या लिखोगे, ए डबल डैश बी, तो ए डबल डैश बी अपॉन ए बी, तो ए बी अगर निकालना है हमारे को तो ए बी कितना आ जाएगा, सॉरी ए डबल डैश बी निकालना है, ठीक है, हम लोग ठीक लिख रहे हैं, तो ए बी साइन अल्फा कर लेंगे। ए बी पता है तुम्हें, ए बी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन अल्फा तो 1/2 जी साइन स्क्वायर अल्फा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आई? तो किस तरह से हमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना है ये समझ आया। देखना बहुत सिंपल था कि भाई बी के पास इधर एक्सेलरेशन है, ए के पास इधर एक्सेलरेशन है, तो अगर बी के फ्रेम में ए को सोचना शुरू किया तो ए विल हैव सम एक्सेलरेशन, तो ए का एक्सेलरेशन जो ग्राउंड के फ्रेम में था वो तो है ही है, बी का एक्सेलरेशन उल्टा करके ए में अटैच करोगे रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखने के लिए, पता है आपको, है ना। तो जब उसको अटैच करोगे तो देखो ये जी साइन अल्फा, ये भी जी साइन अल्फा, ठीक है, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा, जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो टोटल कितना आ गया, देखो 2g साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, लिख सकते हैं। तो ये किधर आया, ये एक्स एक्सिस पे आया, ये किधर आया, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अब देखो अगर ये इधर इस तरफ ऐसा चल रहा है, अगर ये इस तरफ ऐसा चल रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब अगर मान लो टाइम निकालना था तो हम टाइम निकालेंगे, अगर टाइम पूछा गया है तो ठीक है ए डैश, ठीक है, ए डैश चलने में कितना टाइम लगेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन गिवन है। अब से अगर टाइम पूछा जाए तो टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक वो सारे कॉन्सेप्ट समझ आए और कैसे अप्लाई करना है। तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि भाई जो वेलोसिटी लिख रहे हैं, जो एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, वो हम मूविंग फ्रेम में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। और इन 3 इक्वेशंस को भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और 1 डायमेंशनल होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 डायमेंशनल है तो अगर हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ा, अगर हमें टाइम निकालना होता तो हम वो भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। अगर टाइम निकालना होता तो हम टाइम इधर से निकाल लेते, ठीक है। तो चलिए आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट उसमें मिलते हैं हम लोग, है ना। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा बॉस, है ना। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट तो बनता है।